दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी क्या होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऑल एलिमेंट्स फॉलो ऑफ द रूल। ठीक है, सभी तत्व क्या करते हैं, अष्टक नियम का पालन करते हैं। सभी तत्व जो है अष्टक नियम का पालन करते हैं। अष्टक अष्टक नियम का पालन करते हैं, क्यों? स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वह स्थिर हो जाए। तो अष्टक रूल क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वैलेंसी का सिंपल डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा वैलेंसी का, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। ये किसी परमाणु के कंबाइन करने की क्षमता, किसी परमाणु के कंबाइन करने की क्षमता, बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है, लिख देते हैं हिंदी में, किसी परमाणु के बॉन्ड बनाने की क्षमता, बंधन होता है, बॉन्ड को बंधन बोलते हैं, बनाने की क्षमता क्या होती है? संयोजकता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। अब हम बात करते हैं वैलेंसी, हम डिसाइड कैसे करते हैं? तो दोस्तों यदि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 4 हो, वैलेंस कितना हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, भी मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भी लेस देन इक्वल टू 4 हो तो वैलेंसी जो है भी के बराबर होगा, यानी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंसी होगा। दूसरा कंडीशन है इफ भी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 8, लेस देन इक्वल टू 8, भी जो है 4 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो और 8 के बराबर, यानी भी बराबर क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तब क्या होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो वैलेंसी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा के लिखते हैं। ठीक है, मेटल के लिए वैलेंसी क्या होगा? मेटल के लिए वैलेंसी जो है दोस्तों पॉजिटिव होता है, और नॉन मेटल यानी और धातु के लिए वैलेंसी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और नेगेटिव होगा क्योंकि ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और एक बात और है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका कितना होता है मेटल का? 1 2 3 होता है, और नॉन मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 4 5 6 7 8। तो आप ये भी बता सकते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो मेटल होंगे, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 होगा वो नॉन मेटल होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको वैलेंसी में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या नियम है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ग्रुप वर्टिकल लाइन। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीरियड का। तो ये हो गया हमारा पीरियड, रेड कलर से मैंने पीरियड लिख लिया। ठीक है, तो ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम, तो वैलेंसी जो है दोस्तों वो सेम रहेगा। यानी यहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, तो सोडियम का भी वैलेंसी 1 होगा, पोटेशियम का भी 1 होगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सबका वैलेंसी 1 होगा। अगर ऐसे आप ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाएंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आ जाएगा सल्फर, सल्फर के बाद आ जाएगा क्लोरीन। तो दोस्तों सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है, फिर फास्फोरस का 3 होगा, सल्फर का 2 होगा, क्लोरीन का 1 होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आर्गन। आर्गन का वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है, ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट में। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगा? पहले इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। देखिए पहले बढ़ जाएगा 1 2 3 4, देन डिक्रीजेज, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा।